मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान है कि भैया वो कैसे अश्लील बातें कर ले बिहार की विधानसभा में, जिसको हम लोग दोहरा तक नहीं सकते। और मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान है कि कैसे समाज के वंचित शोषित वर्ग, जो संभवतः आज उनके साथ कतई नहीं है, कैसे उनको अपमानित करने का काम किया जा सकता। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बिहार की विधानसभा में अपमानित करने का काम किया। पहली बात तो मुझे इस भाषा से ही ऐतराज है। भैया आप विरोध कीजिए, मैं खुद विरोध करता हूं। मैं अभी क्या कर रहा हूं? विरोध ही कर रहा हूं मेरे मुख्यमंत्री का। पर ये तू तड़ा की भाषा भैया बिहारियों में कहां से आ गई है? पर मांझी जी तो उम्र में आपसे बड़े हैं, सीनियोरिटी में आपसे बड़े हैं, उनके ऊपर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इसको कोई जानता था, इसको कौन बनाया, इसको क्या किया, आप दोहरा तक नहीं सकते उन बातों को। ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है। भाई हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बातें बिहारियों को शर्मसार करती हैं कि मुख्यमंत्री के साथ जाने से बेहतर भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया मैंने। यही कारण था। उस वक्त संभवतः मेरे पास भाई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं थे अपने आप को सही साबित करने के। जब मेरे नेता अस्पताल में वेंटिलेटर पे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री मुस्कुराकर आप लोग के सामने बोल रहे थे, अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं है। जबकि वो एक ऐसा समय था जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हमको फोन कर रहा था या अस्पताल में आने का काम कर रहा था। मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान है कि भैया वो कैसे अश्लील बातें कर ले बिहार की विधानसभा में, जिसको हम लोग दोहरा तक नहीं सकते। और मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान है कि कैसे समाज के वंचित शोषित वर्ग, जो संभवतः आज उनके साथ कतई नहीं है, कैसे उनको अपमानित करने का काम किया जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बिहार की विधानसभा में अपमानित करने का काम किया। पहली बात तो मुझे इस भाषा से ही ऐतराज है। भैया आप विरोध कीजिए, मैं खुद विरोध करता हूं। मैं अभी क्या कर रहा हूं? विरोध ही कर रहा हूं मेरे मुख्यमंत्री का। पर ये तू तड़ा की भाषा भैया बिहारियों में कहां से आ गई है? भाई हमको सुनाया जाता है कि ये शहरी लड़का है, दिल्ली में पला बड़ा, ये जानता है कुछ, पर कभी हमारी जुबान से आप के अलावा आप कोई और शब्द सुन लीजिए, क्योंकि यही हम लोग की संस्कृति है। हम तो अपने घर के बच्चों में, और ये हमारी ही नहीं भाई, हर बिहारी की संस्कृति है, अपने बच्चों से हम लोग आप करके हम लोग बात करते हैं। बेटा आप क्या खाइएगा, कहाँ आइएगा, कहाँ जाइएगा, ये करके हम लोग बच्चों से हम लोग बात करते हैं। तो ये तू तड़ाक की भाषा कहां से आ गई भाई? जिस तरीके से हर किसी को, भाई हम लोग तो चलिए उम्र में छोटे हैं, जब हमको वो लोग बोलते हैं अरे इसको कुछ आता है, इसको कुछ जानता है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उम्र में छोटे आप बड़े हैं, कुछ भी बोल लीजिए। पर मांझी जी तो उम्र में आपसे बड़े हैं, सीनियोरिटी में आपसे बड़े हैं, उनके ऊपर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इसको कोई जानता था, इसको कौन बनाया, इसको क्या किया, आप दोहरा तक नहीं सकते उन बातों को। ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है। भाई हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बातें बिहारियों को शर्मसार करती हैं। आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हम तो जा ही रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोने में बिहारी डायस्पोरा से मिलने। ऑस्ट्रेलिया में थे, अगले हफ्ते हम सिंगापुर जा रहे हैं। हर एक जगह बिहारी डायस्पोरा से हमारी बातचीत हो रही, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से बिहार को हम लोग आगे बढ़ा सके। पर वहां पर जाकर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के इस व्यवहार के बारे में हम लोग शर्मिंदा होते हैं, और यही हालात देश में। लोग हंसते हैं हम लोगों के ऊपर। 2 दिन तक तो ये वीडियो चलकर बंद हो गया मुख्यमंत्री का, पर आज तक हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। चले जाइए दिल्ली में, चले जाइए मुंबई में, कहीं पे भी आज तक हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। क्या बोल रहे थे भाई मुख्यमंत्री? हाँ क्या बात कर रहे थे? ये बातें पूछ पूछ कर हम लोग को शर्मिंदा हम लोग को किया जाता है। पर हकीकत है ये मानसिकता दर्शाती है हमारे मुख्यमंत्री। मांझी जी का विरोध करने के लिए नहीं, ये उनकी मानसिकता है कि भाई एक दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति, जिसको हमने दलित ही नहीं दलितों में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हम लोगों ने मान लिया, और हमने उसको महादलित की श्रेणी दी। ये अहंकार मेरे मुख्यमंत्री का कि हमने जिसको महादलित की श्रेणी दी, वो आज हमारे सामने विधानसभा में खड़े होकर कैसे चर्चा का हिस्सा बन रहा है।
ये अहंकार था उनको नीचा दिखाने का, उनको ये बताने का कि अरे हम तुमको बनाए, तुम्हारी क्या बात है, तुम कैसे ये सारी बातें कर रहे हो। और इसी मानसिकता का जिक्र आज से नहीं, लंबे समय से मैं मेरे मुख्यमंत्री की इस मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं, जिसका कारण रहा कि मुख्यमंत्री के साथ जाने से बेहतर भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया मैंने। यही कारण था। उस वक्त संभवतः मेरे पास भाई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं थे अपने आप को सही साबित करने के, जिसका कारण बना कि मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? यही कह के छोड़कर चले गए थे ना कि भाई हम लोग तो एनडीए के साथ लड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते थे। यही कह के मेरे सारे सांसद छोड़कर गए ना मुझे। कैसे लड़ लेता मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जिन्होंने सिर्फ दलित होने की वजह से मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों के पास अभी भी वो विजुअल्स होंगे जब मेरे नेता अस्पताल में वेंटिलेटर पे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री मुस्कुरा कर आप लोग के सामने बोल रहे थे, अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं है। जबकि वो एक ऐसा समय था जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हमको फोन कर रहा था या अस्पताल में आने का काम कर रहा था। और उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं। और ये आज से नहीं, हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री लंबे समय से प्रयासरत रहे। 2005 में पार्टी को तोड़ने का क्या कारण था भैया? यही कारण था कि एक दलित व्यक्ति कैसे आगे आ गया, कैसे बिहार की जनता ने 29 सीटें उसको जीत के दे दी। ये तो गलत है। एक दलित नेता की पार्टी 29 सीटें जीत जाए, कैसे ये संभव है भाई? तोड़िए इसकी पार्टी। और 2005 में भी हमारे नेता की पार्टी को तोड़ने का काम किया। उसके बाद हमारे पार्टी के विधान पार्षद जो आज उनकी पार्टी में बड़े नेता बने फिरते हैं, कहां से गए? किसको कौन तोड़ के लेके गया भैया? यहीं से ना गए हैं। उसके बाद अभी आखिर तक हमारा एक विधायक मटिहानी से जो जीत के आया कि भाई रामविलास पासवान का खून है ये, कैसे ही आगे बढ़ जाएगा, खत्म करो इसको। हमको खत्म करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा गया। हमारी पार्टी, हमारे परिवार को तोड़ना। आज जितने लोग ये कहते नहीं थकते कि भाई चिराग पासवान तो उसी की गोद में जाकर बैठ गया जिसने इसका घर खाली कराया। किसने घर खाली कराया भाई? जाकर पूछ लीजिए भाजपा के नेताओं से। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक किया है, वो दिन भी दूर नहीं जब प्रधानमंत्री संभवतः इस बात को भी सार्वजनिक करेंगे कि किसके दबाव में घर खाली करवाया गया, किसके दबाव में घर से तस्वीरों को बाहर फेंका गया। कौन नहीं जानता भैया कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उस वक्त ब्लैकमेल कर रहे थे कि भाई चिराग को खत्म कीजिए क्योंकि इसकी अकेले चुनाव लड़ा और हमको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो ये दर्द रह के अभी भी निकलता उनकी जुबान से, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल। चुनाव को बीते हुए 3 साल हो गया, अभी तक चिराग मॉडल के दर्द से ये लोग उभर नहीं पाए। और उसका बदला लेने के लिए घर खाली करवाओ, इसका सड़क पे सामान को फेंकवाओ। पर ये इसकी जड़ में ये वो मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता, जिसका जिक्र हमारे